अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, कैसे आप लोग सब। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी गर्दन के ऊपर, यानी कि यहाँ पर, ये जो अपनी गर्दन है, गर्दन पर यहाँ पर काले पट्टे यानी कि धब्बे आते हैं। और आमतौर पर ये धब्बे ऐसे होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैल पर जम गया है, और आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि मैल यहाँ पर जमने लगा है, और फिर एक बहुत ही अगली ये इन्हें नज़र आता है। ये मैंने महसूस किया था, और अक्सर लोग भी ये महसूस करते हैं। अक्सर लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर घर के ऊपर मैल सा जम जाता है और ब्लैक पट्टे यहाँ पर आ जाते हैं। मेरे भाइयों, ये दर हकीकत में एक कंडीशन है जिसे एकांथोसिस कहते हैं, और ये एक सिम्टम है और निशानी है कि आप अनकरीब जल्द से जल्द, अल्लाह बचाए, अल्लाह महफूज रखे आप लोगों को, आप लोग अनकरीब डायबिटीज़ या शुगर का शिकार होने वाले हैं। ये उसकी निशानी है। यानी कि अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी को ऐसे बनाया है कि आप जो खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर शुगर जो आप खाते हैं, लेते हैं अपनी बॉडी में, तो ये शुगर जो है ना पूरे आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमता फिरता है। और फिर पैनक्रियास जो है आपकी बॉडी में, पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज़ करता है। और ये इंसुलिन का काम ये होता है कि ग्लूकोज जो बनता है, ग्लूकोज को आपके बॉडी सेल्स तक उसको पहुंचाएं ताकि आप एनर्जी महसूस कर सकें। तो आपकी बॉडी में जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शुगर इनटेक, और इंसुलिन जो पैनक्रियास से रिलीज होता है बहुत कम रिलीज होता है, तो ये जो परसेंटेज है, शुगर बढ़ जाता है और इंसुलिन कम हो जाता है। तो इनसफिशिएंट होने की वजह से आपकी बॉडी जो है ना डायबिटीज़ की तरफ जाना शुरू हो जा कर देती है। इसकी वजह से इसकी वजह से होता यह है कि आपकी गर्दन के ऊपर मैल सा जमना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि ये मैल है, और आप लाख कोशिश करें ये जाता नहीं है। और ये हकीकत में सिम्टम है और निशानी है कि आप जल्द से जल्द डायबिटीज़ या शुगर का शिकार होने वाले हैं। तो इसका इलाज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इसको महसूस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ चली गई, और कई लोगों को मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास से भी ये चीज़ चली गई। तो इसका इलाज ये है मेरे भाइयों कि सबसे पहली चीज़, शुगर को कट डाउन कर दें, खलास शुगर बंद कर दें। ब्लैक कॉफ़ी की आदत डालें, यानी कि जिसके अंदर ना तो शक्कर होती है और ना उसके अंदर दूध होता है, और ये आपकी सेहत के लिए अच्छी है। और इस तरीके से अगर आप चाय भी पी रहे हैं, तो आप ये जो काली चाय होती है, डिकॉशन जिसे कहते हैं, इसके अंदर एक दो पुदीने के पत्ते डालें और एक दिन दो दिन पिएं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पी नहीं सकते, मगर एक दो दिन के बाद आपको महसूस होने लगेगा कि आप अडेप्ट हो रहे हैं इस चीज़ के लिए। उसके बाद आप चावल का इंटेक बंद कर दें, क्योंकि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन वालों ने ये कहा कि ये जो बासमती चावल होता है, बासमती चावल की वजह से डायबिटीज़ बहुत जल्दी आता है। और यही वजह है कि यहाँ सऊदी अरब में बहुत सारे लोग डायबिटीज़ का जो शिकार होते हैं वो बासमती चावल आमतौर पर खाते हैं। तो बासमती चावल है, और आमतौर पर जो हम चावल लेते हैं, ये डायबिटीज़ बनाता है अपनी बॉडी में। और चावल का इंटेक बंद कर दें। हफ्ते में एक या दो दिन आप चावल लें, जो मर्ज़ी आए आप खाइए। हफ्ते में एक दिन, कोई एक दिन आप मुतय्यन कर लीजिए, और उस एक दिन आप जो चाहे खाइए, मगर हफ्ते में 5 या 6 दिन अपना एक रूटीन बना लीजिए कि आप चावल नहीं खाएंगे। नाश्ते में आप अपना एक मिजाज बना लीजिए कि आप ब्राउन ब्रेड लेंगे या फिर इसी तरीके से रोटी खाएंगे। और दोपहर में सिर्फ प्रोटीन लेंगे, यानी कि ना रोटी ना चावल, सिर्फ चिकन या फ़िश या मटन, या फिर उसके साथ अगर हो तो कोई तरकारी वगैरह भी आप ले सकते हैं। पालक है, कच्ची पालक है, और इस तरीके से आप जर्जीर है, और इस तरीके से जो दूसरी चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। और रात को हमारे एक शेख हैं, शेख रियाज मूसा मलबारी, जो दाई हैं, शेख नहीं बल्कि दाई हैं, तो वो 90 प्लस हो चुके हैं, 80-90 प्लस हो चुके हैं, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तंदुरुस्त हैं। तो हाल ही में पिछले हफ्ते यहाँ आए थे हमारे घर। तो जब हमने उनसे पूछा कि उन्होंने बताया कि वो हर चीज़ नहीं खाते, और रात को ख़ास तौर पर रोटी चावल खाकर सोना ये सही चीज़ नहीं है, बल्कि रात को एक मिजाज बनाएं कि रात को सेब या संतरा, या फिर इस तरीके से 2-3 खजूर, सेब संतरा खाकर सोएं, जैतून खाकर सोएं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो रात
में रोटी चावल का इंटेक बंद कर दें, दोपहर में रोटी चावल का इंटेक बंद कर दें, और अगर खा भी रहे हैं तो सिर्फ नाश्ते में थोड़ी सी रोटी वगैरह खा लें। और फिर आप फ़र्क महसूस करिए, इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद आप फ़र्क महसूस करेंगे कि आपकी गर्दन के ऊपर ये जो ब्लैक स्ट्राइप बन जाएगी, ये इंशाल्लाह बिज़निल्लाह चली जाएगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। अपनी बॉडी के अंदर भी आप काफ़ी फ़र्क महसूस करेंगे। यही नहीं, आपको ये डाइट कंट्रोल के साथ एक और चीज़ आपको ये करनी है कि ट्रेडमिल आपको करना है मिनिमम आधा घंटा, 30 मिनट आपको ट्रेडमिल करना है। या फिर आप कॉर्निश या बीच पर चले जाइए या फिर कहीं पब्लिक पार्क में जाइए, मिनिमम 20 से 25 मिनट, आधा घंटा आपको वॉकिंग करना है, तेज़ वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग आपको करना है। ये अगर आप करेंगे इंशाल्लाह डाइट कंट्रोल और वॉकिंग, तो इंशाल्लाह इससे सेहत आपकी अच्छी रहेगी। और ये जो डायबिटिक कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि गर्दन पर जो बन जाता है, ये निशानी है कि डायबिटीज़ का आप शिकार हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ भी चली जाएगी और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल जो है ये कंट्रोल में आ जाएगा और इंशाल्लाह आप अच्छे लंबे अरसे तक आप एक सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये चीज़ मैंने इसलिए महसूस की मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। उसमें से एक चीज़ ये है कि सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। और ख़ास तौर पर हमारे शहर हैदराबाद में लोग 30-35 साल के होते ही ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का वो लोग शिकार हो जाते हैं। तो सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस्म और सेहत जो अल्लाह ने हमको दिया है, इसका भी सवाल हमसे होगा। और यही नहीं, बल्कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक सहाबी आए जिनका पेट ज़बरदस्त बड़ा था। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह का फ़ज़ल है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह का फ़ज़ल नहीं बल्कि अल्लाह का अज़ाब है। तो सहाबा जो है, आप अगर गौर करें सहाबा की ज़िंदगियों को, तो अक्सर प्रोटीन्स पे रहते थे, यानी कि भुनी हुई चीज़ों को खाते थे, मटन या फ़िश वगैरह जो भी हो, प्रोटीन्स पे वो ज़्यादा रहते थे। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप गौर करें तो उनका इंटेक बहुत कम था। और प्रोटीन्स लेने से इंसान बहुत चुस्त रहता है, तंदुरुस्त रहता है। मेवे और ग़िज़ा खाने से तंदुरुस्त रहता है। तो मेरे भाइयों, रात को फ्रूट्स खाकर सोने की आदत डालिए और चावल, रोटी, ये सब जो है ना ज़्यादा मत खाइए। और इंशाल्लाह अगर आपको खाना है तो हफ्ते में 1 दिन खाइए और इंशाल्लाह उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में और आपकी हेल्थ में काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको सेहतमंद रखे और अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।